हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। तो इसके पहले लेक्चर में जो है हमने कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम दूसरा लेक्चर हमारा है, तो संबंध एवं फलन का दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम आज कुछ और बातें जानेंगे उसके आगे। तो क्या देखिए, जैसे दिया है कि यदि a बराबर फाइव या b बराबर फाइव, तब समुच्चयों के कार्तीय गुणन को a क्रॉस b, यानी कि इसी को कहते हैं कार्तीय गुणन b बराबर फाइव से परिभाषित किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमको समुच्चय ए दिया है, इसमें कोई अवयव नहीं है, और समुच्चय ए दिया है, इसमें कोई अवयव नहीं है, और समुच्चय बी दिया है, इसमें भी कोई अवयव नहीं है, तो इसका अगर हम कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो यानी कि ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे, तो उसमें जो होगा उस मतलब कि उसमें भी कोई अवयव नहीं होगा, यानी कि फाइव होगा, खाली होगा। तो इसका कहने का मतलब कि ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? फाइव होगा। तो इसका कहने का मतलब यही है। और दूसरा बिंदु क्या दिया है कि ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी बराबर कितना दिया है? मझला ब्रेकेट में फिर छोटे वाले ए कॉमा बी, फिर इसके बाद सच दैट, इसको कहते हैं दो बंदी को। फिर इसके बाद ए दिया है, अवयव है, ये जो चिन्ह है अवयव का चिन्ह है। ए अवयव है ए समुच्चय का, बी अवयव है समुच्चय बी का। कहने का मतलब यह जो है क्रॉस बी यानी कि कार्तीय गुणन को यह समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, तो इस तरह से हम जो है कार्तीय गुणन को दो अलग अलग समुच्चयों का कार्तीय गुणन को अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो आगे क्या है कि ए क्रॉस बी के अवयवों यानी कि ए कामा बी को क्रमित युग्म कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए यह दो समुच्चय है, मान लीजिए इसमें एक है और दो है, इसमें समुच्चय भी है, इसमें भी दो और तीन है, यानी क्रॉस निकालेंगे तो ए यानी कि ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा कि एक कामा दो क्या हो जाएगा? एक कामा दो। तो जो यह जोड़े के रूप में हम ले रहे हैं एक कामा दो, यही जो है क्या है? एक क्रॉस बी का जो है अवयव है, क्रमित युग्म इसी को कहते हैं। यह जो है ए क्रॉस बी का अवयव है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। तो इसे हम क्रमित युग्म कहते हैं। तो इसके आगे क्या दिया है कि अगर हमें समुच्चय ए दिया है और समुच्चय बी दिया है, तो इसमें संबंध अगर हमको स्थापित करना है तो किस तरह से हम समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध स्थापित करेंगे, इसको जानते हैं। देखिए, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब एक समुच्चय आर को समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कहा जाता है। जैसे यदि आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय हो, अर्थात यदि आर उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमको दिया है यहाँ पर ए समुच्चय बराबर इतना दिया, बी समुच्चय बराबर इतना दिया है, तो आर जो है इसको समुच्चय निर्माण रूप में बताया गया है कि किस तरह से है, इसमें संबंध है परिभाषित है कि आर बराबर दिया है कि ए कामा बी, यानी कि ए क्या है? समुच्चय ए का अवयव है, और बी क्या है? समुच्चय बी का अवयव है। सच दैट, इसके बाद 2a बराबर बी, या हमको समीकरण दिया है कि या इतना है। तो यहाँ पर देखिए ए अवयव है समुच्चय ए का और बी अवयव है समुच्चय बी का। तो जब यहाँ है तो यहाँ पर देखिए, तो इसका हम जो है करा सिद्ध करो कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है। तो हम इस मतलब कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम जो है, तो इसमें जो हमको दिया है क्या? समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो इसका हम क्रॉस निकालेंगे। क्या? ए क्रॉस बी यानी कि कार्तीय गुणन निकालेंगे। कार्तीय गुणन कैसे निकलता है? इस पहले का इस पहले, और इसके बाद फिर इसके साथ, इस पहले का फिर इस पहले का पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। पहले क्या करेंगे? एक कामा दो, फिर दो, एक कामा तीन, एक कामा तीन, फिर क्या? एक कामा चार, फिर एक कामा चार, फिर इसके बाद अब ये पहले का हो गया। अब इस दूसरे को इस पूरे के साथ फिर इसी की तरह क्या हो जाएगा? दो कामा दो हो जाएगा, फिर दो कामा तीन हो जाएगा, दो कामा तीन, फिर क्या हो जाएगा? दो कामा चार, दो कामा चार, फिर इस तीन का इस पूरे के साथ, फिर तीन कामा दो, फिर क्या होगा कि तीन कामा दो, तीन कामा तीन हो जाएगा, तीन कामा तीन, फिर तीन कामा चार हो जाएगा,
3,4। अब यह हमारा क्या हो गया, कार्तीय गुणन यह हो गया। अब हमको इस समीकरण में एक एक करके एक बार इसको, 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 एक बार मतलब इन सारों को, इन कार्तीय गुणन के अवयवों को, कार्तीय गुणन के अवयवों को यानी कि ऑर्डर्ड पेयर जो है यानी क्रमित युग्म को बारी बारी से रखेंगे। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। तो इसको रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर जो है क्या है 2a बराबर b है। तो यहाँ पर अगर हम 2 के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, b के स्थान पर अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जो यह पहला अवयव है या इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, इस चीज को संतुष्ट करेगा, तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसको रखेंगे, संतुष्ट कर रहा है, तो यह जो है 1,2 क्या है, तो 2 हो जाएगा, फिर 3 ये भी नहीं करेगा, फिर ए भी नहीं करेगा। ए के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर बी के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ए भी नहीं करेगा, ए भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ए के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 2 ए भी नहीं। फिर इसको रखेंगे, ए भी नहीं करेगा, इसको करेंगे तो ए भी ए करेगा, यानी कि 2,4 करेगा, 2,4। इसको देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ए के स्थान पर रखेंगे, और बी के स्थान पर 4 रहेगा तो 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा, तो यह संतुष्ट करेगा। तो यह जो है संतुष्ट कर रहा है, तो बराबर यह सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो यही कहने का मतलब है, जो कार्तीय गुणन का जो अवयव इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही जो है सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यानी कि कहने का मतलब आर, इसको आर पूरे का कहेंगे, तो यानी कि इसको आर, यहाँ पर देखिए आर सबसेट है ए क्रॉस बी, यानी कि यह संबंध है सबसेट ए क्रॉस बी। तो इस समीकरण को, इस कार्तीय गुणन का जो अवयव संतुष्ट करेगा वही जो है सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का जो अवयव होंगे वो जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हम रखेंगे, तो रखने पर ये 2 अवयव कर रहे हैं इस समीकरण को, तो ये 2 अवयव सबसेट हैं ए क्रॉस बी के। तो जो है आर, तो कहेंगे हम कि आर समुच्चय ए, आर जो है समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, क्या है, एक समुच्चय में एक संबंध है। तो इस तरह से जो हम संबंध को, जैसे हमको अलग अलग समुच्चय दिए रहेंगे उसमें संबंध स्थापित करना होगा, तो इस तरह से संबंध स्थापित होगा।